खाई ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर जारी कर दिए गए। लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। अब लास्ट एपिसोड तक किसी किसी जमदा चुनार खान, दुराब बाबा और बरलास का कत्ल करेगी। क्या लास्ट एपिसोड तक जमदा और बादल खान की आपस में शादी हो पाएगी? आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस हिसाब से जमदा ने बरेरा को अपनी जाल में फंसाया, इसे अपने शिकंजे में किया, इसके सामने थोड़ी सी इमोशनल हुई ताकि इसे मेरी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दे और उसके बाद मेरी बातें मानना शुरू कर दे। तो बरेरा ऐसी करती है, जमदा जैसे सारी की सारी बातें बरेरा के ऊपर डालती है कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद बरेरा का जो दिल है अंदर से पिघलना शुरू हो जाता है और वहां पर ये जमदा को कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है कि चुनार खान को कमरे से बाहर नहीं आने देना, उसको अपने प्यार में ऐसे मुब्तला करना है, आगे मेरा काम है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जमदा कहती है कि भाई आप बेफिक्र हो जाए, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। तो जहाँ पर जमदा चुनार खान को अपने कमरे के अंदर कवर कर लेती है, बरेरा आती है बरलास की जहाँ पर ड्यूटी लगी होती है। तो बरेरा बरलास के सामने नाटक करती है, इसके ऊपर शोर मचाती है और कहती है कि भाई पमीर की माँ की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा खराब है, आप जाएं जाकर उसके साथ मुलाकात करें। तो बरलास ऐसा ही करता है, बरलास जाता है भागकर बख्तावर के पास मुलाकात करने के लिए चला जाता है। जैसे वहां पर जाता है ना तो उसके बाद बरेरा जो होती है ना वो अगला कदम उठा लेती है, अगली चाल चल जाती है। ये उस जगह पर जाती है जहां पर बादल खान को जेल के अंदर बंद किए हुए होता है। वहां पर जैसे जाती है इसके पास एक चाकू होता है और ये बादल खान के सामने या उसके पास जाकर चाकू फेंक देती है। जब बादल खान वो चाकू देखते तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। अब जैसे ही बादल खान के सामने ये सिचुएशन आती है ना तो उसके बाद ये सब कुछ समझ जाता है कि इसमें जमदा का कोई कसूर नहीं है, जमदा मेरे साथ मिली हुई है, जमदा के ऊपर प्रेशर था जिसकी वजह से जमदा ने इस तरह का कदम उठाया। चाकू उठाकर किसी तरीके से हाथ से, मुंह से, पाँव से रस्सियां शस्सियां काटता है और बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है बरेरा इसका इंतजार कर रही होती है। बादल खान आकर बरेरा के साथ बात करता और कहते कि जमदा कहाँ है, मैं उसके साथ मुलाकात करूंगा, मुलाकात करने के बाद चला जाऊंगा। जब बरेरा से बातें सुनती है तो बादल खान को समझाने की कोशिश करती और कहती कि आप फिलहाल यहाँ से जाएं। उसके बाद आती है जमदा आपके साथ मुलाकात करती है, आप पिछले रास्ते से जाएं। लेकिन बादल खान इनकार करता है। बरेरा जो है ना वो सहमी हुई है, डरी हुई है, उसके दिल के अंदर खौफ चल रहा है कि अगर बरलास आ गया और इसने आकर देख लिया तो मेरे ऊपर तूफान आ जाएगा, मेरे ऊपर क़यामत आ जाएगी। लेकिन बादल खान इनकार करता है। थोड़ी देर के बाद बरलास की एंट्री होती है, बरलास भागकर आता है। जब आता है बादल खान देख लेता है, वो अपने आप को साइड पे छुपा लेता है झाड़ियों के पीछे। तो बरलास आकर बरेरा को कहता है कि आप ऐसा करें कि चली जाएं, अब जो बख्तावर की हालत वो बेहतर हो चुकी है, आप यहाँ पर ऐसा अपना वक्त ज़ाया ना करें, आप उसके पास ही रहें। बरेरा इस मामले पे बरलास को कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अगर वो ऐसी बात करती है तो सारी जो मुसीबत होगी इसके ऊपर आज की मजबूर होकर चली जाती है। लेकिन बेचारी परेशान होती है कि भाई ऐसा ना हो कि बादल खान जो है वो बरलास का कत्ल ना कर दे। अब बरलास यहाँ पर ड्यूटी करना शुरू कर देता है। जिस वक्त ड्यूटी करता है तो बादल खान किसी तरीके से इसके पीछे आ सकता है, जब बरलास की जो नज़र है इसके ऊपर पड़ सकती है। अब बरलास के पास गन होती है, गन जो है वो निकाल कर खड़ा होता है, पीछे से बादल खान आता है और इसकी गर्दन को पकड़ लेता है। इन दोनों के आपस में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो बरलास गन चलाने की कोशिश करता है तो बादल खान इससे गन छीन लेता है और इसकी गर्दन के ऊपर चाकू चलाने की कोशिश करता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो सुकून के साथ गहरी जो नींद है वो चुनार खान सो रहा होता है, किसी किस्म की उसे टेंशन नहीं होती। देखेंगे आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई जब इंसान मोहब्बत करता है किसी के साथ और आगे वाला इंसान मुखलिस ना हो तो वो आगे जाकर किसी मकाम पर आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। जो वो चुनार
खान के साथ ही होता है। इसे तो अपनी मोहब्बत में इतना गुम पड़ा होता है कि इसे बहर किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब इनकी लड़ाई होती है, बरलास के हाथ से गन चलती है, तो चुनार खान खौफ की वजह से उठ जाता है। बरलास खान आवाज़ें भी देता है। अब चुनार खान जहाँ पर दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते, एक तो ये हो सकता है कि बादल खान बरलास का जो है वो कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करे, और दूसरा पॉइंट जो अहम ये हो सकता है कि जैसे चुनार खान वहाँ से भागेगा और आकर देखेगा कि बादल खान जो है वो जेल से निकला हुआ है, और उसके बाद जो है वो इसने बरलास को पकड़ा हुआ है। जब पकड़ेगा चुनार खान शोर मचाएगा, इसके पास भी पिस्टल होगी, ये भी जो है वो बादल खान के ऊपर तान कर खड़ा हो जाएगा और बार बार इसे धमकी देगा, इसे कहेगा कि आप इसे छोड़ दें वरना आपके साथ बहुत ही बुरा होगा, या आपको मैं मार दूंगा। मार तो नहीं सकता, इतना बेचारा मजबूर खड़ा हुआ है। अगर ये गोली चलाने की कोशिश करता है तो लाजमी तौर पर गोली जो है वो सारी की सारी मगज के बरलास के मगज के ऊपर जाकर लगेगी। और बादल खान इसे बातें भी सुनाता है और कहता है कि मैंने आपको कहा था कि भाई आप लोगों का मैं मुकम्मल तौर पर सर कलम करूंगा, मुकम्मल तौर पर आपके ख़ानदान को बर्बाद करूंगा, और उसके बाद जो वो जाकर मैं मरूंगा। चुनार खान और बादल खान के बीच में गहमा गहमा चल रही होती है। चुनार खान के पास भी गन होती है, पीछे से जमदा भागती है और वो चुनार खान से गन छीनने की कोशिश करती है। जैसे छीनेगी और जमदा के पास गन आएगी, जमदा को तो गन चलाना आता है, चुनार खान ने इसे सिखाया था, तो जमदा जहाँ पर छीन कर चुनार खान के ऊपर गन चला सकती है। या कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा हो सकता है कि चुनार खान को जमदा अपने हाथों के साथ कत्ल करेगी। चुनार खान की जब डेथ होगी, बरलास के ऊपर चाकू चल जाएगा, बादल खान जो है वो इसको मार देगा। इन दोनों की लाशें जो होंगी जहाँ पर बिछ जाएगी। जब दुराब बाबा के ऊपर ये खबर पहुंचेगी का जो खानदान है इसे मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुका है, कोई भी नहीं बचा, एक ही छोटा सा जो बच्चा है चुनार खान का वो ही बचा हुआ है। तो उसके बाद जो वो दुराब बाबा को भी अटैक आएंगे, इसको फालिज का अटैक आएगा, इसका जो मुंह होगा वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। बेचारा वैसे भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है, तो अब इसकी लास्ट एपिसोड तक भी मौत होने वाली है और जमदा भी इसे हमेशा के लिए मार देगी। जब इन दोनों का जनाजा उठेगा, सारे जो गाँव वाले होंगे या खानदान वाले होंगे वहाँ पर मौजूद होंगे। दुराब बाबा बेचारा बेड पे पड़ा होगा, जमदा आएगी, इन दोनों की तस्वीरें उठाएगी और आकर दीवार के साथ लगा देगी, या उस कमरे के अंदर लगा देगी जहाँ पर बारी बारी जमदा सबकी तस्वीरें लगाती थी जिनकी मौत होती थी। जहाँ से जमदा ये सब कुछ करने के बाद ये जाती है दुराब बाबा के कमरे के अंदर। जब दुराब बाबा के कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर सर के ऊपर दुपट्टा होता है। दुराब बाबा जब उसे देखता है सुकून के साथ, तो वो सोया पड़ा होता है, उसकी हालत ख़राब होती है। जमदा आकर इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है, एक एक करके सब कुछ बताती है हमारे दुराब बाबा को। उसे कहती है कि मैंने बादशाह खान को कत्ल करवाया, पमीर को मैंने कत्ल करवाया, बरलास को पमीर के खिलाफ मैंने भड़काया और बरलास ने गोली मरवाई, लेकिन इसके पीछे मैं मुलविस थी। मैं बादल खान के साथ राब्ते में थी और आज भी मेरा उसके साथ राब्ता है और इस पूरे खानदान को बर्बाद करने वाली मैं ही थी। जब दुराब बाबा से बातें सुनते, अब दुराब बाबा को उस वक्त भी शक था और ये बार बार चुनार खान को समझाने की कोशिश करता था, बार बार इसे मना करता था कि आप इस लड़की के ऊपर यकीन मत करें, लेकिन चुनार खान उस वक्त कोई बात नहीं सुनता था। दुराब बाबा के पास पिस्टल होती है, अब बेचारा इतना वीक पड़ा है की तरफ पिस्टल निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या करता हूँ। तो जमदा से वो इसे पिस्टल छीनेगी, उससे कहेगी कि वो जाकर परे मार, और इसके ऊपर से वो गोली चला सकती है, या इसके पास कुछ चाकू हो सकता है, या इसके पास भी गन हो सकती है, जहाँ पर जो वो दुराब बाबा का कत्ल भी हो जाएगा। और इस तरीके से एक एक खानदान का कत्ल होगा। औरतें जो होंगी वो मुकम्मल तौर पर पागल हो जाएंगी, जो बरेरा होगी उसे भी जेल हो जाएगी और बादल खान की जगह इसे जो वो किडनैप किया जाएगा। इस तरीके से जहाँ से जमदा भागेगी और फ़ौरन बादल खान भी इसके साथ होगा, गाड़ी के अंदर बैठेंगे और चुनार खान का जो छोटा बच्चा होगा वो हो सकता है जमदा के पास। आगे जाकर आप देखें ना ओएसटी में, तो इस पूरे ख़ानदान को आग भी लगाई जा सकती है कि इस ख़ानदान को सच से हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके।
करके, तो वहां पर आग का सीन भी दिखाया जा रहा है। जमदा जैसी लेकर जाएगी उस बच्चे को तो उसको भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे की चेहरे की जो एक उड़ान होती है, ये होश वास होते हैं, वो उड़ जाते हैं, बेचारा कांप रहा होता है। तो जमदा को जहाँ पर तरस आ सकता है और उसे माफ कर सकती है, क्योंकि बेचारी मासूम थी, इसको कुछ ऐसा पता ही नहीं था, लेकिन एक खानदान की दुश्मनी की वजह से आज वो इस मकाम तक पहुंच चुकी है। ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग था, लेकिन लास्ट एपिसोड काफी शॉक करने वाली है। लास्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आर्या क्या सोच रही है कि कैसे चुनार खान का कत्ल होगा? अगर चुनार खान बाहर आते हैं तो क्या उसके सामने बरलास की लाश पड़ी होगी? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट पे आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जमदा बादल खान को लेकर यहां से चली जाएगी? क्या जमदा और बादल खान की शादी हो पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।